इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। खस्ताहाल परवाणु शिमला हाईवे पर हिमाचल हाईकोर्ट की एनएचआई को फटकार। केरल के स्वास्थ्य मॉडल को अपनाएगा हिमाचल, घर बैठे बनेगी मरीज की पर्ची। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और रद्द जमानत के आदेश किए खारिज। सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर अड़चन डाली तो 6 महीने की कैद। हिमाचल में भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला सोलन परवाणु राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ताहाल स्थिति को लेकर एनएचआई पर गंभीर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने एनएचआई अधिकारी को प्रीमियम हाईवे की उपेक्षा का दोषी ठहराते हुए कहा कि इससे राज्य की जनता और अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी, यदि हालात नहीं सुधरे तो टोल वसूली को बंद करने जैसे सख्त आदेश दिए जा सकते हैं। अदालत ने परवाणु से सोलन केतली घाट तक काम कर रहे सभी ठेकेदारों का ब्यौरा भी मांगा, ताकि निर्धारित मानकों के उल्लंघन और किसी विशेष ठेकेदार को अनुचित लाभ देने की जांच हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केरल मॉडल अपनाने जा रही है, जिससे मरीजों को अस्पतालों में लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मॉडल के तहत मरीज घर बैठे अपनी पर्ची बना सकेंगे, जिससे इलाज में सुविधा और तेजी आएगी। प्रदेश के 3 प्रमुख मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा एवं हमीरपुर में ऑटो डायग्नोसिस लैब स्थापित की जाएगी, जहां 24 घंटे जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इससे मरीजों को बाहरी या निजी लैब पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और डॉक्टरों को सटीक रिपोर्ट मिलकर बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी किए गए 6 अगस्त और 5 नवंबर 2024 के गैर जमानती वारंट के आदेशों को खारिज कर दिया है। यदि याचिकाकर्ता का वर्तमान जमानतदार अब जमानत नहीं लेना चाहता तो उसे 7 दिन के भीतर निचली अदालत में नए जमानत मुचलके पेश करने होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत का आदेश कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। कोर्ट ने दोहराया कि अदालतों को आरोपियों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले उचित प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने लोक उपयोगिताओं का प्रतिषेध विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार यदि कोई भू मालिक सरकारी योजना के लिए दी गई सार्वजनिक भूमि में अड़चन पैदा करता है तो उसे 6 महीने तक की कैद और 2,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। 29 अगस्त रात मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटना, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई है। मंडी जिले के गोहर की नाड़ी पंचायत में बादल फटने से ननसेड़ी नाला उफान पर आ गया, जिससे कई वाहन बह गए और कटवाड़ी क्षेत्र की स्टोन इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। शिमला के रामपुर उपमंडल में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं रामपुर के बधाल में बादल फटने से क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 30 व 31 अगस्त के लिए कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।